आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पे एक चार्ज है प्लस 9Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल ए। यहाँ पे चार्ज हो गया प्लस क्यू, यहाँ पे चार्ज हो गया प्लस 9Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल ए। मान लीजिए कि ये जो चार्ज है ये क्लैम्प्ड है, मतलब फिक्स है अपने जगह पे, और इस चार्ज को भी मान लीजिए कि ये चार्ज भी अपने जगह पे क्लैम्प्ड है, मतलब ये अपनी जगह पे फिक्स है। अब कह रहा है कि वेयर शुड ए थर्ड चार्ज बी केप्ट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ये जो दोनों चार्ज है, इस दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाले लाइन पर एक तीसरे चार्ज को कहाँ रखा जाए, सच दैट नेट फोर्स ऑन द थर्ड चार्ज इज ज़ीरो, ताकि थर्ड चार्ज पर नेट फोर्स कितना हो, ज़ीरो। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे एक चार्ज हो गया प्लस क्यू जो फिक्स है, यहाँ पे एक चार्ज हो गया प्लस 9Q, ये भी फिक्स है, और दोनों को मिलाने वाला जो लाइन हो गया, वो दोनों को मिलाने वाला लाइन ये हो गया। इसके ऊपर रखना है एक थर्ड चार्ज को। अब थर्ड चार्ज कुछ भी मान लीजिए, थर्ड चार्ज को हम मान लेते हैं +1 कूलम, थर्ड चार्ज को हम मान सकते हैं -1 कूलम, थर्ड चार्ज को हम मान सकते हैं प्लस कैपिटल Q, थर्ड चार्ज को हम मान सकते हैं माइनस कैपिटल Q। तो जो इच्छा हो थर्ड चार्ज को मान लीजिए, +1 मान लीजिए, -1 मान लीजिए, प्लस Q माइनस Q, कुछ भी मान लीजिए। तो क्वेश्चन है कि तीसरे चार्ज को कहाँ पे रखा जाए। तो तीसरे चार्ज को मान लेते हैं लेट द थर्ड चार्ज बी +1 कूलम। ठीक है, तीसरे चार्ज को +1 कूलम मान लिया गया। अब कह रहा है कि इस तीसरे चार्ज को इस लाइन पे कहाँ रखा जाए ताकि उस पर नेट फोर्स ज़ीरो हो जाए। तो तीसरे चार्ज को हम कहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, इधर आउटसाइड में, दोनों के बीच में कहीं पे रख सकते हैं, या इधर राइट साइड में आउटसाइड में रख सकते हैं। तो तीसरा चार्ज या तो इधर या दोनों के बीच में या इधर होगा। अब चेक कीजिए, अगर तीसरे चार्ज को यहाँ पे रखा जाए, मान लीजिए +1 कूलम को यहाँ पे रखा जाए, तो इस +1 कूलम को ये प्लस रिपेल करेगा इधर, ये भी प्लस रिपेल करेगा इधर, तो इधर नेट फोर्स ज़ीरो नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों का फोर्स सेम डायरेक्शन में है। अगर तीसरे चार्ज को यहाँ पे रखें +1 कूलम को, तो ये +9Q इधर रिपेल करेगा, ये प्लस Q इधर रिपेल करेगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इधर भी नेट फोर्स ज़ीरो नहीं हो सकता है। मतलब नेट फोर्स ना तो इधर ज़ीरो हो सकता है, ना नेट फोर्स इधर ज़ीरो हो सकता है, क्योंकि दोनों का फोर्स सेम डायरेक्शन में होगा। अब अगर बीच में चेक करें तो तीसरे चार्ज को अगर हम यहाँ पे रखते हैं +1 कूलम को, तो ये वाला प्लस इस प्लस को इधर रिपेल करेगा, और ये वाला प्लस इस प्लस को इधर रिपेल करेगा। तो इधर बीच में पॉसिबिलिटी है, बीच में पॉसिबिलिटी है, चूँकि दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, तो बीच में पॉसिबिलिटी है कि नेट फोर्स क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। दैट मीन्स थर्ड चार्ज को रखना होगा कहाँ पे, तो दोनों के बीच में कहीं पे रखना होगा। ठीक है, थर्ड चार्ज को दोनों के बीच में कहीं पे रखना होगा। इधर नेट फोर्स ज़ीरो नहीं होगा चूँकि दोनों रिपेल करेगा, इधर भी नेट फोर्स ज़ीरो नहीं होगा चूँकि दोनों रिपेल करेगा। इन दोनों के बीच में नेट फोर्स ज़ीरो हो सकता है चूँकि ये इधर रिपेल करेगा और ये इधर रिपेल करेगा, तो इधर नेट फोर्स ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब एक चीज़ और यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे चार्ज हो गया +Q और यहाँ पे चार्ज हो गया +9Q, तीसरा चार्ज ले लिए +1 कूलम। तीसरे चार्ज को इधर नहीं रखना होगा, इधर नहीं रखना होगा नेट फोर्स ज़ीरो होने के लिए, तो न तो इधर रखेंगे न इधर रखेंगे। तीसरे चार्ज को कहाँ रखेंगे, दोनों के बीच में। अब मान लीजिए कि तीसरे चार्ज को दोनों के एकदम ठीक बीच में रख दिए, यहाँ पे ठीक बीच में, एग्जैक्टली मिड पॉइंट है ये +1 कूलम। तो अब बताइए कि एकदम अगर बीच है, मतलब जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस ये है। अब ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, तो दोनों फोर्स बराबर होगा कि डिफरेंट होगा, एकदम बीच में रखा गया। तो अगर बीच में रखा गया जितने डिस्टेंस पर इससे उतने डिस्टेंस पर इससे, तो डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो ये चूँकि चार्ज बड़ा है तो ज़्यादा रिपेल करेगा, चूँकि फोर्स बराबर क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ से फोर्स होता है K/Q1/Q2/r²। तो Q1 के जगह पे 9Q और Q2 के जगह पर 1/r²। इसका फोर्स निकालेंगे तो Q1 के जगह पर Q, Q2 के जगह पर 1/r²। तो R तो जो ये R है वही R है, R सेम है, Q2 भी 1 है, K भी कांस्टेंट है, तो ये फोर्स चूँकि बड़ा है
तो ज़्यादा रिपेल करेगा और ये फोर्स छोटा है तो कम रिपेल करेगा, तो नेट फोर्स किधर जाएगा, ज़्यादा रिपेल करेगा, ये कम रिपेल करेगा, तो नेट फोर्स इधर जाएगा। मतलब बीच में नेट फोर्स ज़ीरो नहीं होगा, ठीक बीच में नेट फोर्स ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि ये ज़्यादा रिपेल करेगा और ये कम रिपेल करेगा, तो नेट फोर्स इधर पास करेगा। तो नेट फोर्स कहाँ पे ज़ीरो होने का चांस है, नेट फोर्स ज़ीरो होगा छोटे वाले चार्ज के नज़दीक। मतलब यहाँ पे नेट फोर्स ज़ीरो नहीं होगा। अगर हम इधर लेके +1 कूलम को जाते हैं तो ये प्लस और कस के रिपेल करेगा, चूँकि ये और नज़दीक पहुँच गया तो ये ज़्यादा रिपल्सन होगा और ये इधर से कम रिपल्सन होगा, तो नेट फोर्स फिर इधर आ जाएगा। यहाँ +1 कूलम रखें तो ये ज़्यादा रिपेल करेगा और ये कम रिपेल करेगा, तो नेट फोर्स इधर हो जाएगा। तो तीसरे चार्ज को कहाँ रखेंगे, बीच में नहीं रखेंगे, इधर नहीं रखेंगे, तीसरे चार्ज को कहाँ पे रखना होगा, तो +Q के पास कहीं पे रखना होगा। +Q के पास अगर +1 को रखिएगा तो इससे चूँकि दूर है, इससे चूँकि ये दूर है, बड़े चार्ज से दूर है, तो ये कम रिपेल करेगा। छोटे चार्ज के नज़दीक है तो इसके फोर्स को ये बैलेंस कर सकता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में तीसरे चार्ज को दोनों के बीच में रखना होगा और दोनों के ठीक बीच में नहीं रखना होगा। ठीक बीच के किधर रखना होगा, तो ठीक बीच के अगर इधर रखेंगे तो इधर से फोर्स बढ़ जाएगा, तो नेट फोर्स ज़ीरो नहीं हो सकता है। और अगर इधर रखेंगे छोटे चार्ज के पास तो बैलेंस हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में तीसरे चार्ज को कहाँ रखना होगा, दोनों चार्ज के बीच में रखना होगा। तो मान लीजिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक चार्ज +Q, यहाँ पे एक चार्ज हो गया +9Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया दिस इज़ ए स्मॉल a, और पूछा तीसरे चार्ज को कहाँ रखा जाए। तो मान लीजिए तीसरे चार्ज को यहाँ पे रखा गया +1 कूलम को Q से x के डिस्टेंस पर। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो टोटल a है, इधर से x माने तो ये कितना हो जाएगा a माइनस एक्स। तो यहाँ से डिस्टेंस x माने तो यहाँ से a माइनस एक्स हो गया टोटल, चूँकि a है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस पर नेट फोर्स कितना है, 0। तो इस पर फोर्स कौन कौन लगाएगा, ये लगाएगा इधर रिपल्सन और ये लगाएगा इधर रिपल्सन। चूँकि नेट फोर्स 0, इसका मतलब जितना रिपल्सन ये लगाएगा उतना रिपल्सन ये लगाएगा। तो ये कितना रिपल्सन लगाएगा, तो Q1 के जगह पर Q, Q2 के जगह पर 1 बाई R स्क्वायर, R स्क्वायर के जगह पर x स्क्वायर। इसने रिपल्सन लगाया K इंटू Q इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये कितना रिपल्सन लगाएगा, तो ये रिपल्सन लगाएगा K इंटू Q1 के जगह पर 9Q, Q2 के जगह पर 1 बाई R स्क्वायर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस पर दो फोर्स काम किया, इसका रिपल्सन इधर और इसका रिपल्सन इधर। और चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब जितना रिपल्सन इधर से उतना रिपल्सन इधर से। तो इधर से कितना रिपल्सन होगा, तो K इंटू Q इंटू 1 बाई डिस्टेंस x है एक्स स्क्वायर, और इधर से कितना रिपल्सन होगा, तो K इंटू 9Q इंटू 1 बाई डिस्टेंस कितना है a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए K से K कैंसिल, Q से Q कैंसिल, तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लेते हैं। तो स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट x, 1 का स्क्वायर रूट 1, इसका स्क्वायर रूट करेंगे a माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए कितना हुआ a माइनस एक्स बराबर, यहाँ कितना बचा है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है। ठीक है, 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बाई a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्रॉस ये स्क्वायर रूट कीजिए, 1 का रूट 1, एक्स स्क्वायर का रूट x, 9 का रूट हो गया 3 और a माइनस एक्स का होल स्क्वायर का रूट हुआ a माइनस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x, यहाँ से a इज इक्वल टू 3x प्लस x 4x, x का मान कितना निकला a बाई 4। मतलब कि यहाँ से a बाई 4 के डिस्टेंस पर थर्ड चार्ज को रखने से उस पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक चार्ज +Q, यहाँ पे एक चार्ज +9Q, और तीसरे चार्ज को कहाँ पे रखा जाए ताकि नेट फोर्स 0 हो जाए। तो तीसरे चार्ज को हम इधर अगर रखेंगे तो ये भी रिपेल करेगा और ये भी रिपेल करेगा, नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता है। तीसरे चार्ज को अगर इधर रखते हैं तो ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, नेट फोर्स यहाँ भी 0 नहीं हो सकता है। लेकिन तीसरे चार्ज को अगर बीच में रखा जाए तो नेट फोर्स 0 हो सकता है। यानी तीसरे चार्ज पर नेट फोर्स 0 तब होगा जब उसको दोनों के बीच में कहीं पे रखा जाएगा। तो मान लीजिए तीसरे चार्ज को यहाँ से
छोटे चार्ज से x डिस्टेंस पर रखने पर नेट फोर्स 0 होता है, तो तीसरे चार्ज को यहाँ पे रख दिए। अब ये प्लस इसको क्या करेगा, ये वाला प्लस इसको इधर रिपेल करेगा, कितना से, तो k इंटू क्यू इंटू 1/x² से, और ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा कितना से, k इंटू 9³ इंटू 1/a-x² से। और चूंकि इस पर नेट फोर्स 0 है तो ये दोनों फोर्स बराबर हो गया, k इंटू क्यू इंटू 1/x² बराबर k इंटू 9³ इंटू 1/a-x², के क्यू कैंसिल हो गया, 1/x², 9/a-x², स्क्वायर रूट कर लीजिए 1/x, 3/a-x, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, x बराबर a/4। तो अगर ये दोनों प्लस है तो तीसरे चार्ज को बीच में रखना होगा। अगर दोनों माइनस होता, ये भी माइनस होता, मान लीजिए ये भी होता -q और ये होता -9q, मतलब +q + 9q के जगह पर एक होता -q और एक होता -9q। ये दोनों क्लैंप होता, मतलब ये भी अपने जगह पे फिक्स होता और ये भी अपने जगह पे फिक्स होता। फिर क्वेश्चन पूछता कि तीसरे चार्ज को कहाँ पे रखा जाए ताकि उस पर नेट फोर्स 0 हो। तो फिर यहाँ पे चेक कीजिए, तीसरे चार्ज को अगर +1 कूलम मान लें तो तीसरे चार्ज को अगर यहाँ पे रखिए तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, 0 नहीं होगा। तीसरे चार्ज को यहाँ पे रखिए +1 कूलम को, तो ये भी अट्रैक्ट करेगा और ये भी अट्रैक्ट करेगा, इधर भी नेट फोर्स 0 नहीं होगा। तीसरे चार्ज को अगर बीच में कहीं पे रखिएगा तो ये इधर अट्रैक्ट करेगा और ये इधर अट्रैक्ट करेगा, तो नेट फोर्स 0 हो सकता है। तो यहाँ भी तीसरे चार्ज को कहाँ पे रखना होगा, बीच में। मतलब याद रखिए कि जब दोनों चार्ज लाइक चार्ज होगा, -q -9q, -q -4q, -q -2q, या +q + 9q, +q + 4q, जब दोनों लाइक चार्ज होगा तो वैसी स्थिति में तीसरे चार्ज को बीच में रखने से नेट फोर्स 0 होगा। अब हम एक क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें दोनों चार्ज अनलाइक चार्ज है। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे एक चार्ज है +q और यहाँ पे एक चार्ज है -9q और दोनों के बीच का डिस्टेंस है a। यहाँ भी पूछ रहा है कि वेयर शुड ए थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस सच दैट नेट फोर्स ऑन इट इज़ 0। तीसरे चार्ज को कहाँ पे रखा जाए ताकि नेट फोर्स 0 हो जाए। ठीक है, एक बार आप वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट ले लीजिए कि तीसरे चार्ज को इधर रखना होगा कि इधर रखना होगा कि इधर रखना होगा, तीसरे चार्ज को कहाँ पे रखना होगा। चलिए देखते हैं तीसरे चार्ज को कहाँ पे रखा जाए ताकि नेट फोर्स 0 हो जाए। यहाँ पे +q, यहाँ पे -9q और ये दोनों को मिलाने वाला लाइन हो गया। अब तीसरे चार्ज को हम मान लेते हैं पहले +1 कूलम। ठीक है, यहाँ भी तीसरे चार्ज को मान लिए +1 कूलम। एज्यूम द थर्ड चार्ज टू बी +1 कूलम। एज्यूम द थर्ड चार्ज टू बी +1 कूलम। अब तीसरे चार्ज को यदि +1 कूलम माना जाए तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे रख के देखते हैं। तो ये अगर यहाँ पे +1 कूलम रखा जाए तो ये प्लस क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा और ये माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा। दोनों का डायरेक्शन सेम, मतलब नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर नेट फोर्स दोनों के बीच 0 नहीं हो सकता है। अगर इधर चेक कीजिए +1 कूलम रख के, तो ये प्लस क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ये माइनस अट्रैक्ट करेगा, हो सकता है नेट फोर्स 0। अगर यहाँ पे +1 कूलम रख के चेक करिए तो ये प्लस इसको रिपेल करेगा और ये माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ भी नेट फोर्स 0 हो सकता है। तो क्या लग रहा है कि इधर भी नेट फोर्स 0 लग रहा है कि हो सकता है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। इधर भी लग रहा है कि नेट फोर्स 0 हो सकता है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। बीच में 0 नहीं हो सकता है, मतलब या तो राइट में या लेफ्ट में। अब सोचिए कि राइट में नेट फोर्स 0 होगा कि लेफ्ट में नेट फोर्स 0 होगा। तो याद रखिए कि नेट फोर्स 0 होगा हमेशा स्मॉलर चार्ज के पास। तो Q और 9Q, साइन हटा दीजिए, साइन हटा के सोचिए, Q और 9Q में स्मॉलर कौन है, स्मॉलर है Q। तो चूंकि स्मॉलर है Q तो नेट फोर्स स्मॉलर चार्ज के पास 0 होगा, मतलब ये पॉइंट इसके पास है, इससे दूर है, दिस पॉइंट इज नियरर टू दिस पॉइंट, यह पॉइंट इसके पास है और इससे दूर है, जबकि ये पॉइंट इसके पास है और इससे दूर है। और नेट फोर्स वहाँ 0 होगा जो स्मॉलर चार्ज के पास होगा, तो स्मॉलर के पास ये है, तो यहाँ पे नेट है। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं कि ऐसे सॉल्व कर लेते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं कि +q और यहाँ पे मान लिए कि -9q और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए P, कितने डिस्टेंस पर, तो यहाँ से x डिस्टेंस पर पॉइंट एज्यूम कर लिए जहाँ पर नेट फोर्स 0 है। यहाँ पे +1 कूलम रखे, इसने क्या किया, इसको अट्रैक्ट किया और इसने इसको रिपेल किया।
अब चूँकि नेट फोर्स 0 है तो जितना रिपल्सन होगा उतना अट्रैक्शन होगा, तो ये इसको कितना से रिपेल करेगा, तो k Q1 के जगह पर Q, Q2 के जगह पर 1 बाई आर स्क्वायर के जगह पे एक्स स्क्वायर, इतना से रिपेल हो रहा है। और जितना से रिपेल होगा उतना से ये अट्रैक्ट करेगा, तो ये अट्रैक्ट कितना से करेगा, k Q1 के जगह पर 9Q, Q2 के जगह पर 1 बाई दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a प्लस एक्स, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे +1 कूलम रखे तो इसने क्या किया, रिपेल किया। कितना से रिपेल किया, तो k इंटू क्यू इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर। उसने इसको अट्रैक्ट किया, कितना से अट्रैक्ट किया, तो k इंटू 9Q इंटू 1 बाई a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और चूँकि इस पर नेट फोर्स 0 है, मतलब जितना रिपल्सन उतना अट्रैक्शन। अब k से k कैंसिल, q से q कैंसिल, क्या बचा, 1 बाई एक्स स्क्वायर इधर बचा, 1 बाई एक्स स्क्वायर, इधर बचा 9 बाई a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट ले लीजिए तो 1 का स्क्वायर रूट 1, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट x, 9 का रूट 3, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर a प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो a प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x, यहाँ से a इज इक्वल टू 2x, यहाँ से x इज इक्वल टू a बाई 2, x का मान a बाई 2, मतलब यहाँ से a बाई 2 के डिस्टेंस पर, यहाँ से a बाई 2 के डिस्टेंस पर +1 कूलम या थर्ड चार्ज रखने पर उस पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 1 मीटर, फाइंड मिनिमम फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 1 मीटर, फाइंड मिनिमम फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। बना के चेक कीजिए, क्वेश्चन बना के चेक कीजिए, पहले वीडियो पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन बना के चेक कीजिए। 2 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 1 मीटर, फाइंड मिनिमम फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। अब चलिए देखिए, कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज है, 2 पॉइंट चार्ज है, चार्ज नहीं दिया हुआ है। तो मान लेते हैं एक चार्ज को कि Q1 कूलम का है, दूसरे चार्ज को मान लेते हैं Q2 कूलम का है, और दोनों के बीच का सेपरेशन गिवन है कि दोनों के बीच का सेपरेशन है 1 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस, तो एक पॉइंट चार्ज को Q1 मान लिए, दूसरे पॉइंट चार्ज को Q2 मान लिए, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, वो कितना दिया है, 1 मीटर। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड मिनिमम फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, इन दोनों के बीच लगने वाला मिनिमम फोर्स बताइए। अगर दोनों प्लस होगा तो रिपल्सन, माइनस होगा रिपल्सन, प्लस माइनस अट्रैक्शन। पूछ रहा है कि दोनों के बीच मिनिमम फोर्स बताइए। तो दोनों के बीच लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए k कांस्टेंट है, r का मान कितना दिया, 1 मीटर, तो k का मान यहाँ भर सकते हैं। फोर्स इज इक्वल टू k का मान पुट कर लीजिए 9 इंटू 10⁹। Q1 का मान गिवन नहीं है, Q2 का मान भी गिवन नहीं है, r का मान गिवन है, r इज इक्वल टू 1 मीटर, 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ से देखिए फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, तो फोर्स डिपेंड कर रहा है Q1 और Q2 पर, और फोर्स का मिनिमम मान पूछ रहा है। तो सोचिए फोर्स मिनिमम कब होगा, फोर्स मिनिमम तब होगा जब Q1 भी मिनिमम होगा और Q2 भी मिनिमम होगा। मतलब ये चार्ज अगर मिनिमम होगा और ये चार्ज भी मिनिमम होगा तो फोर्स मिनिमम होगा, चूँकि Q1 Q2 के प्रोडक्ट से डिफाइन हो रहा है। तो ये मिनिमम होगा और ये मिनिमम होगा तो फोर्स मिनिमम होगा। और चार्ज का मिनिमम मान कितना होता है, हम लोग जानते हैं Q इज इक्वल टू NE। तो यहाँ पे Q का मिनिमम मान क्या होगा, तो Q का मिनिमम मान निकालने के लिए N का मान कितना पुट करेंगे, N कैन बी, हम जानते हैं कि N का मान 0 हो सकता है, +-1, +-2, +-3, ऐसे होता है। तो N का मिनिमम मान कितना लेंगे, 0 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर 0 लेंगे तो चार्ज ही 0 हो जाएगा। तो N का मिनिमम मान 1, और अगर N का मिनिमम मान 1 लें तो Q का मान कितना हो जाएगा, 1E, मतलब मिनिमम चार्ज बराबर 1E होता है। तो फोर्स के मिनिमम होने के लिए चार्ज को मिनिमम होना चाहिए, और मिनिमम चार्ज कितना होता है, 1E। तो यहाँ पे कितना हो गया, 9 इंटू 10⁹ इंटू चार्ज यहाँ पे 1E, 1E मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये भी मिनिमम होगा तो 1E, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम।
सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज़ द आंसर। ठीक है, चार्ज जो होता है Q इज इक्वल टू एन ही होता है, और चूंकि Q इज इक्वल टू एन ही होता है तो सबसे छोटा चार्ज कितना होगा, तो मिनिमम चार्ज के लिए n का मान 1 डाल दीजिए, और n का मान यदि 1 डालिएगा तो Q का मान हो जाएगा 1e, मतलब मिनिमम पॉसिबल चार्ज इन द यूनिवर्स इज 1e। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि चार्ज कैपिटल Q इज टू बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक चार्ज मेरे पास कैपिटल Q है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, सच दैट व्हेन प्लेस्ड एट ए सेपरेशन R फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम, फाइंड द 2 पार्ट्स। फाइंड दी 2 पार्ट्स। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि मेरे पास कोई चार्ज Q है, जैसे मेरे पास कोई चार्ज है, सपोज करिए 6 कूलम, इसका 2 टुकड़ा करना है, तो 2 टुकड़ा कैसे कर सकते हैं, 1 कूलम 5 कूलम, 2 कूलम 4 कूलम, 2.5 कूलम 3.5 कूलम। तो इस प्रकार इसको इनफाइनाइट वे में तोड़ सकते हैं, 1.1 कूलम के साथ 4.9 कूलम, ये भी हो गया 6 कूलम। तो 6 कूलम को इनफाइनाइट वेज में तोड़ सकते हैं, 1.1 कूलम 4.9 कूलम, 1.2 कूलम 4.8 कूलम, 1.3 कूलम 4.7 कूलम, 2.5 कूलम 3.5 कूलम, 2 कूलम 4 कूलम, मतलब इसको इनफाइनाइट वे में तोड़ा जा सकता है। तो एक चार्ज कैपिटल Q को डिवाइड करना है 2 पार्ट में, तो एक पार्ट को मान लेते हैं x कूलम, तो दूसरा पार्ट कितना होगा, Q माइनस एक्स कूलम। जैसे 6 कूलम का चार्ज हो, एक पार्ट को अगर मान लें x कूलम, तो दूसरा कितना होगा 6 माइनस एक्स कूलम। तो कह रहा है कि चार्ज कैपिटल Q इज़ टू बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। चार्ज कैपिटल Q को डिवाइड किए, 2 पार्ट में डिवाइड किए, एक पार्ट को x कूलम माने तो दूसरा पार्ट होगा Q माइनस एक्स कूलम। तो यहाँ पे एक चार्ज रख दिए, दिस चार्ज इज x कूलम, तो दूसरा पार्ट हो गया Q माइनस एक्स कूलम, मतलब लेट फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू x कूलम, तो सेकेंड पार्ट या x मानिए, तो सेकेंड पार्ट कितना हो जाएगा, सेकेंड पार्ट हो जाएगा Q माइनस एक्स। फर्स्ट पार्ट 6 कूलम का 1 कूलम, तो सेकेंड पार्ट 5 कूलम, फर्स्ट 2 कूलम सेकेंड 4 कूलम, ऐसे। अब कह रहा है कि सच दैट व्हेन प्लेस्ड एट ए सेपरेशन आर, अब इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना कर दिए, तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन r कर दिए। एक पार्ट कर दिए x, दूसरा पार्ट हो गया Q माइनस एक्स, दोनों के बीच सेपरेशन कर दिए r। फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम, मतलब ऐसे तोड़ना है ताकि उनके बीच का फोर्स मैक्सिमम हो जाए। तो अब बताइए फोर्स कितना होगा अभी, तो फोर्स कितना होता है K, Q1 के जगह पर x, Q2 के जगह पर Q माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। दोनों के बीच लगने वाला फोर्स हो गया K इंटू एक्स इंटू क्यू माइनस एक्स बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे K कांस्टेंट है, Q भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R कांस्टेंट, K कांस्टेंट, यहाँ पे K, Q और R ये तीनों कांस्टेंट हो गया। K तो कांस्टेंट है ही, 9 इंटू 10⁹, कैपिटल Q भी कांस्टेंट है और R भी कांस्टेंट है। तो फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, फोर्स इज डिपेंडिंग अपॉन x। फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर, माने फोर्स x का फंक्शन है। अब देखिए कह रहा है कि एक चार्ज कैपिटल Q को डिवाइड करना है 2 पार्ट में, तो एक पार्ट को मान लिए x, तो दूसरा पार्ट हो गया Q माइनस एक्स, ताकि उनको R के सेपरेशन पे रखा जाए तो उनके बीच का फोर्स मैक्सिमम हो जाए। तो इनके बीच का फोर्स इतना हुआ, फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, x पे। अब हम जानते हैं कि अगर मैथमेटिक्स में y x पर डिपेंड करता है, तो y अगर x पर डिपेंड करता है तो y मैक्सिमम तब होगा जब dy बाई डी एक्स ज़ीरो हो। ये मैक्सिमम मिनिमा चैप्टर में एक कंडीशन है कि y मैक्सिमम होगा जब dy बाई डी एक्स ज़ीरो हो। तो यहाँ भी फोर्स मैक्सिमम कब होगा, तो फोर्स किसका फंक्शन है, x का। फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, x पे। और एक लाइन याद कर लीजिए कि अगर y x पर डिपेंड करे तो y का मैक्सिमम मान तब मिलेगा जब dy बाई डी एक्स ज़ीरो हो। तो f मैक्सिमम होगा, f इज़ मैक्सिमम, और f मैक्सिमम कब होगा, जब f x का फंक्शन है तो df बाई डी एक्स बराबर ज़ीरो। f x का फंक्शन है, इसको सॉल्व कीजिए तो दिस इज़ d बाई डी एक्स ऑफ f के जगह पर k x इंटू क्यू माइनस एक्स
डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसमें कांस्टेंट को निकाल लीजिए, कांस्टेंट को निकाल लीजिए। तो कांस्टेंट को निकालेंगे तो क्या निकलेगा बोलिए, तो के कांस्टेंट निकल जाएगा, आर स्क्वायर कांस्टेंट निकल जाएगा, डिफ्रेंशिएशन में कांस्टेंट बाहर तो के निकल गया, आर स्क्वायर निकल गया। क्या बचा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू क्यू माइनस एक्स बराबर कितना, 0। अब ये के बाई आर स्क्वायर उधर जाएगा, तो के बाई आर स्क्वायर इधर जाएगा तो 0 बाई एनीथिंग 0 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, इधर बच जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स से क्यू मल्टीप्लाई हुआ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और 0 बाई एनीथिंग ये हो जाएगा 0। तो ये कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब कीजिएगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब तो कांस्टेंट क्यूब बाहर निकलेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स हो जाएगा 2x बराबर 0। यहाँ से 2x बराबर क्यू यानी कि x बराबर क्यू बाई 2, ये होगा क्यू बाई 2। और अगर ये होगा क्यू बाई 2 तो ये भी कितना होगा, क्यू माइनस क्यू बाई 2, मतलब ये भी क्यू बाई 2। मतलब ये हुआ कि किसी चार्ज को अगर दो बराबर पार्ट में डिवाइड करें, दो बराबर पार्ट में किसी चार्ज को डिवाइड करके कुछ सेपरेशन पे रख दें तो उनके बीच का फोर्स मैक्सिमम होता है। यदि हम आपसे बोलें कि 120 माइक्रो कूलम को दो पार्ट में तोड़ना है ताकि उनके बीच का फोर्स मैक्सिमम हो जाए कुछ सेपरेशन पे रखने पर, तो हो जाएगा 60 माइक्रो कूलम और 60 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो दो बराबर पार्ट में डिवाइड करने पर फोर्स जो होता है वो मैक्सिमम होता है। जल्दी से एक बार देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि एक चार्ज कैपिटल क्यू को दो पार्ट में डिवाइड करना है और उसको आर सेपरेशन पे रखना है ताकि उनके बीच का फोर्स मैक्सिमम हो जाए। दोनों पार्ट बताइए, तो किसको तोड़ना है, क्यू को। तो एक पार्ट को मान लिए एक्स, तो दूसरा पार्ट क्या होगा, क्यू माइनस एक्स, दोनों को आर पे रख दिए। अब उनके बीच का फोर्स कितना होगा, तो के इंटू एक्स इंटू क्यू माइनस एक्स बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे के कॉन्स्टेंट, क्यू कॉन्स्टेंट, आर कॉन्स्टेंट, एफ किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स पर। तो एफ को क्या करना है, फोर्स को मैक्सिमम करना है। और फोर्स मैक्सिमम कब होगा, फोर्स मैक्सिमम तब होगा जब डी एफ बाई डी एक्स बराबर 0। फोर्स एक्स पर डिपेंड करता है तो फोर्स के मैक्सिमम होने के लिए डी एफ बाई डी एक्स बराबर 0। डी बाई डी एक्स एफ का मान भरिए, सॉल्व करिए, एक्स का मान निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू and plus 2q are connected at the two ends of a string and the system is kept on a frictionless table. Find tension string in equilibrium. Length of a string is L. ठीक है, जैसे मान लीजिए कह रहा है कि एक रस्सी है सपोज करिए, जिसकी पूरी लंबाई सपोज करिए दिस इज़ दी स्ट्रिंग, और इस पूरे स्ट्रिंग का जो लेंथ है ये टोटल लेंथ L है। अब कह रहा है कि उसके एक किनारे पर एक चार्ज अटैच कर दिए प्लस क्यू और दूसरे किनारे पर चार्ज अटैच कर दिए प्लस 2q, और इसको रख दिए कहाँ पे, इसको रख दिए एक फ्रिक्शनलेस टेबल के ऊपर। एक टेबल है जो फ्रिक्शनलेस है उसके ऊपर रख दिए। अब सोचिए, जब किसी फ्रिक्शनलेस टेबल के ऊपर रखा जाएगा तो प्लस प्लस में क्या होगा, ऐसे प्लस प्लस में क्या होगा, रिपल्सन। ये प्लस इस प्लस को इधर रिपेल करेगा और ये प्लस इस प्लस को इधर रिपेल करेगा, तो दोनों के रिपल्सन से रस्सी टेढ़ी ही रहेगी कि लास्ट में सीधी हो जाएगी। ये चार्ज जब इसको रिपेल करेगा और ये चार्ज जब इसको रिपेल करेगा तो रिपल्सन की वजह से ये इधर भागेगा और रिपल्सन के कारण ये इधर भागेगा। तो बीच का स्ट्रिंग अगर टेढ़ा मेढ़ा भी है, स्लैक भी है, कर्व भी है, तो ये स्ट्रिंग लास्ट में क्या होगा, टाइट हो जाएगा। तो ये स्ट्रिंग टाइट होके सीधा होके ऐसे हो जाएगा और यहाँ पे चार्ज हो गया दिस इज़ प्लस क्यू और यहाँ पे चार्ज हो गया दिस इज़ प्लस 2q, और ये कहाँ पे हो गया, एक फ्रिक्शनलेस टेबल के ऊपर। ठीक है, तो एक फ्रिक्शनलेस टेबल हो गया, टेबल के ऊपर एक स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग के एक किनारे से प्लस क्यू, एक किनारे से प्लस 2q, रस्सी सीधी हो चुकी है। फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में रस्सी में टेंशन बताइए, रस्सी में क्या बताना है, टेंशन। तो बताइए कि किसी, ये भी इक्विलिब्रियम में और ये भी इक्विलिब्रियम में ऐसे खींच के क्या होगा, खींच के ये भी रुक जाएगा कहीं पे और ये भी रुक जाएगा, ये भी इक्विलिब्रियम में और ये भी इक्विलिब्रियम में। स्ट्रिंग का लेंथ L दिया हुआ है, तो चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका FBD बनाइए। तो इसका FBD क्या होगा, mg नीचे। जब ये रस्सी के एक किनारे से प्लस 2q अटैच्ड है, दूसरे किनारे से प्लस q अटैच्ड है, तो इसका FBD क्या होगा, mg नीचे, नॉर्मल ऊपर और टेंशन अलोंग दी स्ट्रिंग। तो इसका FBD क्या होगा, mg नीचे, नॉर्मल ऊपर और टेंशन अलोंग दी स्ट्रिंग। mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, टेंशन अलोंग दी स्ट्रिंग, और साथ में ये प्लस इसको रिपेल करेगा इधर। प्लस प्लस में क्या होता है, रिपल्सन। तो एक रिपल्सन इधर लगेगा, कितना रिपल्सन लगेगा, तो के Q1 के जगह पर Q, Q2 के जगह पर 2Q बाई आर स्क्वायर के जगह पे L स्क्वायर। दिस इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इतना, इधर टेंशन।
तो इस पर कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है, mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में और टेंशन इस डायरेक्शन में। चूँकि इक्विलिब्रियम में है तो n इज इक्वल टू mg और टेंशन इज इक्वल टू जितना फोर्स इधर उतना फोर्स इधर, तो टेंशन इज इक्वल टू कितना हुआ, k इंटू क्यू इंटू टू क्यू बाई एल स्क्वायर, यानी 2k क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। दिस इज द आंसर। अगर हम इसका एफ बी डी बनाते हैं तो कौन कौन सा फोर्स होता है, इसका एफ बी डी होता है एम जी नीचे, नॉर्मल ऊपर, टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द बॉडी, और साथ में इस पर इसका रिपल्सन होता है इस तरफ। तो रिपल्सन कितना होता है, के Q1 के जगह पर Q, Q2 के जगह पर 2Q बाई आर स्क्वायर के जगह पे एल स्क्वायर। ये भी इक्विलिब्रियम में है। क्या इक्वेशन बनाते हैं, ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स के बराबर, n इज इक्वल टू एम जी, और इधर का फोर्स और इधर का फोर्स बराबर, यानी कि टेंशन बराबर k इंटू क्यू इंटू टू क्यू बाई एल स्क्वायर। चाहे इसका एफ बी डी बनाइए चाहे इसका एफ बी डी बनाइए, टेंशन निकल जाएगा। सवाल समझ में आया। सवाल क्या था, क्वेश्चन था कि एक स्ट्रिंग है जिसका लेंथ कितना है, एल है, उसके एक किनारे से प्लस क्यू अटैच किए, दूसरे किनारे से प्लस टू क्यू अटैच किए। ठीक है, स्ट्रिंग के एक किनारे से प्लस क्यू अटैच किए, दूसरे किनारे से प्लस टू क्यू अटैच किए। प्लस प्लस में क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा। अब इसको कहाँ रख दिया गया, इसको एक फ्रिक्शनलेस टेबल पे रख दिया गया। तो इधर भागा, लास्ट में स्ट्रिंग क्या हो गई, टाइट हो गई, स्ट्रिंग सीधी हो गई। जब स्ट्रिंग सीधी हो गई तो पूछ रहा है कि बताइए कि स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा इक्विलिब्रियम में। तो इस पर कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है, तो ये टेबल पे रखा हुआ है, इसका कुछ मास होगा तो mg नीचे होगा, टेबल नॉर्मल लगाएगा, नॉर्मल ऊपर, उसके बाद टेंशन रस्सी लगाएगी अलोंग दी स्ट्रिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, इक्विलिब्रियम में है, n बराबर mg, t बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, k इंटू क्यू इंटू टू क्यू बाई एल स्क्वायर। सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक सीलिंग है, ये छत हो गया, छत के एक ही पॉइंट से दो रस्सियाँ लटकाई गई हैं। ठीक है, छत पर एक ही पॉइंट से दो रस्सी लटकाई गई है। तो दो रस्सी यहाँ से लटकाई गई, दिस इज़ द सीलिंग, और सीलिंग के एक ही पॉइंट से एक रस्सी, उसी पॉइंट से एक और रस्सी लटकाई गई, सेम पॉइंट से दो रस्सियाँ लटकाई गई हैं। और यहाँ भी एक स्फेरिकल बॉल है और यहाँ भी एक स्फेरिकल बॉल है। फिगर में दोनों को अलग अलग दिखाया गया है, बट दिस टू आर नॉट सेपरेट पॉइंट्स, दिस आर द सिंगल पॉइंट्स। तो ये दोनों एक सिंगल पॉइंट है, एक ही पॉइंट है, यहाँ से एक रस्सी लटका दिए और उसी पॉइंट से एक और रस्सी लटका दिए और यहाँ पे एक बॉल लटका दिए जिसका मास m है और इस पर चार्ज है प्लस q, और यहाँ भी एक बॉल है, इसका भी मास कितना है, स्मॉल m, और इस पर भी चार्ज क्या है, प्लस q। दोनों आइडेंटिकल बॉल है, जितना मास इसका है उतना ही मास इसका है, दोनों आइडेंटिकल बॉल है, सेम पॉइंट से लटका दी। अब सोचिए क्या होगा, अगर किसी छत से दो रस्सियाँ लटका दी जाएँ और दोनों के किनारे यहाँ पे दो मास लटका दिया जाए, दोनों पे प्लस हो, तो प्लस प्लस में क्या होगा, रिपल्सन। तो रिपल्सन के कारण ये स्ट्रिंग किधर जाएगी, रिपल्सन के कारण ये स्ट्रिंग इधर जाएगी और ये जो स्ट्रिंग रिपेल होकर इधर जाएगी और लास्ट में दोनों कहीं पे रुक जाएंगे, दैट विल बी इक्विलिब्रियम। तो कह रहा है कि इन इक्विलिब्रियम फाइंड एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग फ्रॉम वर्टिकल। इक्विलिब्रियम में बताइए कि वर्टिकल से रस्सी कितना एंगल बनाएगी। तो फिगर किस प्रकार हो जाएगा, फिगर हो जाएगा ये वर्टिकल, पहले इसी वर्टिकल के डायरेक्शन में दोनों स्ट्रिंग सस्पेंड हो रहा था और वहाँ पे दो बॉल लटका हुआ था, इसका मास m चार्ज क्यू, इसका भी मास m चार्ज क्यू, प्लस प्लस में रिपल्सन हुआ और ये सपोज करिए कि डिस्प्लेस होके यहाँ पे आ गया, ये डिस्प्लेस होके यहाँ पे आ गया और दूसरा डिस्प्लेस होके यहाँ पे आ गया। तो पूछ रहा है कि ये एंगल बताइए। तो इस एंगल को हम मान लेते हैं कि θ1 है और इस एंगल को मान लेते हैं θ2 है। मान लीजिए कि ये वाला जो स्ट्रिंग है वो वर्टिकल से θ1 डिस्प्लेस हो गया और दूसरा वाला जो स्ट्रिंग है वो वर्टिकल से θ2 डिस्प्लेस हो गया। उसके बाद ये भी इक्विलिब्रियम में आ गया और ये भी इक्विलिब्रियम में आ गया। इस पर चार्ज कितना है, द चार्ज इज़ प्लस क्यू, मास कितना है इसका, मास m है, और इस पर भी चार्ज कितना है, तो द चार्ज इज़ प्लस क्यू और मास कितना है, तो इसका भी मास m है। ठीक है, अब चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका एफ बी डी बनाइए। तो फोर्स कौन कौन काम करेगा, mg नीचे, टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग, और प्लस प्लस में क्या होता है, रिपल्सन। तो ये जो प्लस है इस प्लस को यहाँ पे ऐसे रिपेल करेगा, दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
तो इसके ऊपर 3 फोर्स काम करेगा, mg नीचे, टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में। अब यहाँ से क्या करिए, x ऐसे बना लीजिए और y ऐसे बना लीजिए, टेंशन का कंपोनेंट कर लीजिए। तो टेंशन का कंपोनेंट करेंगे तो ये θ1 है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी θ1, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, ये काट रही है, ऐसे n का स्ट्रक्चर बन रहा है, दिस लाइन इज दिस पैरेलल टू दिस लाइन, ये कट कर रही है, तो अल्टरनेट एंगल बराबर होगा। तो t का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा, इस डायरेक्शन में t का कंपोनेंट होगा t cos θ1 और इस डायरेक्शन में t का कंपोनेंट होगा t sin θ1। ठीक है, t cos θ1 t sin θ1। अब चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो क्या इक्वेशन बनेगा, रेस्ट में है तो जितना फोर्स इधर उतना फोर्स इधर, मतलब कि t sin θ1 इज इक्वल टू एफ ई, इक्वेशन नंबर 1। इक्विलिब्रियम में है तो जितना वर्टिकल ऊपर फोर्स उतना वर्टिकल नीचे फोर्स, तो t cos θ1 इज इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोगों को θ1 निकालना है, तो θ1 कैसे निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन t sin θ1 एफ ई, सेकेंड इक्वेशन t cos θ1 mg। θ1 निकालना है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड करेंगे तो t से t कैंसिल, sin θ1 बाई cos θ1 ये हो गया tan θ1 और इधर हो गया एफ ई बाई mg। तो यहाँ से इक्वेशन निकला tan θ1 इज इक्वल टू एफ ई बाई mg, दिस इज द इक्वेशन फॉर θ1। इसी तरह से अगर हम θ2 के लिए इक्वेशन निकालते तो इक्वेशन आता है tan θ2 बराबर एफ ई बाई mg। θ1 के लिए निकाले तो tan θ1 एफ ई बाई mg, इसके लिए निकालते तो tan θ2 बराबर एफ ई बाई mg। इक्वेशन क्या काउंट करते हैं, mg नीचे, टेंशन अलोंग दी स्ट्रिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में, फिर इस t का कंपोनेंट करते हैं t cos θ2 ऊपर, t sin θ2 इधर, t cos θ2 बराबर mg, t sin θ2 एफ ई, दोनों को डिवाइड करते तो इक्वेशन आता है tan θ2 बराबर एफ ई बाई mg। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए कि tan θ1 बराबर एफ ई बाई mg। अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पर लगेगा उतना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पर लगेगा, दोनों पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मान सेम होगा। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये इस पर लगाएगा उतना ही ये भी इस पर लगाएगा। अगर ये इस पर 10 न्यूटन लगाएगा तो ये भी इस पर 10 लगाएगा, तो दोनों पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मान सेम होगा, जो एफ ई इस पर वही एफ ई इस पर। जी का मान कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि tan θ1 को अगर हम थीटा से रिप्लेस कर दें तो tan थीटा एफ ई कॉन्स्टेंट, जो एफ ई इस पर वही एफ ई इस पर, जी कॉन्स्टेंट, तो tan थीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। कहने का मतलब हुआ कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसका थीटा, मास ज़्यादा तो थीटा कम होगा, जिसका मास कम होगा उसका थीटा ज़्यादा होगा। दोनों के मास से डिसाइड होगा थीटा, मतलब थीटा मास से डिसाइड होगा, जिसका मास कम होगा उसका थीटा ज़्यादा होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका थीटा कम होगा। यहाँ पे दोनों का मास चूँकि सेम है, तो दोनों का मास चूँकि सेम है तो ऐसी स्थिति में थीटा का मान भी सेम होगा, मतलब जितना θ1 होगा यहाँ पे उतना ही θ2 होगा। अब एक क्वेश्चन लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि हम आपसे पूछें कि यहाँ पे एक सीलिंग है, सीलिंग के एक ही पॉइंट से दो रस्सी लटकी है और दो रस्सी में से ये ऐसे, ध्यान दीजिए यहाँ पे एक स्ट्रिंग ऐसे, एक स्ट्रिंग ऐसे, दिस एंगल इज θ1 एंड दिस एंगल इज θ2। यहाँ पे मास है दिस इज m, चार्ज इस पर है 2q और इसका मास है 2m और इसका चार्ज है q। पूछ रहा, ऑप्शन दिया कि θ1 ग्रेटर दैन θ2, ऑप्शन बी θ2 ग्रेटर दैन θ1, ऑप्शन सी θ1 इज इक्वल टू θ2, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है, पूछा कि θ1 θ2 में कौन बड़ा है, तो θ1 θ2 में कौन बड़ा है, तो अब ध्यान दीजिए इसका मास कितना है m और इसका मास कितना है 2m, और हम जानते हैं कि मास ज़्यादा होगा तो थीटा कम होगा, मास ज़्यादा होगा थीटा कम होगा। तो किसका मास ज़्यादा है, तो इसका मास 2m है, ज़्यादा है तो इसका थीटा कम होगा, मतलब θ2 कम होगा, और θ1 ज़्यादा होगा, θ1 ज़्यादा होगा, θ2 कम होगा। चार्ज नहीं देखना है, मास देखना है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और ले लीजिए। क्वेश्चन है कि एक रॉड है
जिसका लेंथ L है और इसके ऊपर टोटल चार्ज है प्लस Q, जो पूरे रॉड के ऊपर स्प्रेड आउट है। तो L लेंथ पर प्लस चार्ज Q है, और यहाँ से R के डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है और वहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है प्लस स्मॉल q। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज प्लस Q एक्सर्टेड बाय द चार्ज ऑन द रॉड। रॉड पे जो चार्ज है वो चार्ज इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है। अब ध्यान दीजिए, कूलम्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है? कूलम्स लॉ एप्लीकेबल होता है 2 पॉइंट चार्ज के लिए। तो यहाँ पे एक चार्ज पॉइंट चार्ज है लेकिन दूसरा चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं है, तो हम लोग कूलम्स लॉ इस रूप में नहीं लगा सकते हैं। तो क्या करना होगा? करना ये होगा कि इस रॉड को पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि एक तो पॉइंट चार्ज है, दूसरा पॉइंट चार्ज नहीं है। तो रॉड को अगर हम पतले पतले स्ट्रिप में तोड़ दें तो हर एक स्ट्रिप को पॉइंट चार्ज माना जा सकता है। तो इस रॉड को हम लोग क्या करेंगे कि पतले पतले स्ट्रिप में डिवाइड करेंगे और उसमें से एक स्ट्रिप ले लेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक स्ट्रिप ले लिए, x पे जाके dx, यहाँ से x माप लेते हैं। तो यहाँ से स्ट्रिप ले लिए x पे जाके और dx थिकनेस का एक स्ट्रिप ले लिए। अब देखिए ये हो गया पॉइंट चार्ज और ये भी है पॉइंट चार्ज, तो इन दोनों के लिए कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम निकालेंगे कि ये जो एलिमेंट है वो इस पर, इस चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा है। तो पहले इस पर चार्ज निकालिए, कितना चार्ज है, dx लेंथ पे कितना चार्ज है, इस एलिमेंट पे कितना चार्ज है। तो l लेंथ पे कितना चार्ज है, l लेंथ पे चार्ज है q, तो यूनिट लेंथ पे चार्ज होगा q बाई l। तो dx लेंथ पे कितना चार्ज होगा, तो dx लेंथ पे चार्ज होगा q बाई l इंटू dx। ये चार्ज हो गया। अब बताइए कि ये एलिमेंट इसको क्या करेगा, तो इस पर भी प्लस, इस पर भी प्लस, तो रिपेल करेगा। तो ये एलिमेंट इसको रिपेल करेगा। कितने फोर्स से एलिमेंट रिपेल करेगा, तो उस फोर्स को अगर हम लिखें थोड़ा सा फोर्स df, तो df कितना हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू k। q1 के जगह पे कितना होगा इस पर का चार्ज, मतलब q बाई एल इंटू डी एक्स, इंटू q2 के जगह पर होगा q बाई आर स्क्वायर के जगह पर इसके और इसके बीच का डिस्टेंस, एलिमेंट और पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस वो x है, तो x स्क्वायर। तो ये फोर्स किसके द्वारा लगा है? यह फोर्स लगा एलिमेंट के द्वारा। किस पर? यह फोर्स एलिमेंट के द्वारा लगा और किस पर लगा? तो यह जो फोर्स लगा एलिमेंट के द्वारा पॉइंट चार्ज पे लगा। इसी प्रकार यहाँ जो एलिमेंट होगा वो भी इसको रिपेल करेगा, यहाँ जो एलिमेंट होगा वो भी रिपेल करेगा, मतलब हर एलिमेंट रिपेल करेगा। तो देयरफॉर नेट फोर्स कितना होगा, तो सबको जोड़ देंगे। जोड़ने को यहाँ इंटीग्रेशन साइन से रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो ऐड करेंगे तो हो जाएगा दिस इज़ k इंटू क्यू बाई एल डी एक्स इंटू क्यू बाई कितना एक्स स्क्वायर। ये कितना हो गया, इसमें लिमिट डाल दीजिए। लिमिट किसका पड़ेगा, dx, x का लिमिट पड़ेगा। x का लिमिट क्या होगा, तो x क्या है, x है पॉइंट से एलिमेंट का डिस्टेंस। एलिमेंट कहाँ से ले सकते हैं, एलिमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक ले सकते हैं। अगर एलिमेंट यहाँ लें तो पॉइंट से एलिमेंट का डिस्टेंस कितना होगा, r होगा। और अगर पॉइंट यहाँ लें तो पॉइंट से एलिमेंट का डिस्टेंस कितना होगा, तो r प्लस l होगा। तो लिमिट हो गया r से लेकर कहाँ तक, r प्लस l तक। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करके दैट इज़ द आंसर। इसको सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन r से लेकर r प्लस l तक। ये हो गया k q dx स्मॉल q बाई l और इंटू एक्स स्क्वायर बाई 1 है तो 1 बाई एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन में कांस्टेंट निकाल लीजिए, k निकला, q निकला बाई l निकला। अंदर बचा कितना, इंटीग्रेशन अंदर बच गया 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, आर से लेकर आर प्लस एल तक। ये हो गया के क्यू बाई एल। 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 बाई एक्स, आर से लेकर आर प्लस एल तक। दिस इज़ इक्वल टू के क्यू बाई एल। अगर यहाँ पे 1 बाई एक्स होता तब क्या लिखते, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, 1 बाई आर प्लस एल माइनस 1 बाई आर, माइनस है तो उल्टा पुट करेंगे 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर प्लस एल। ये हो गया नेट फोर्स। दिस इज़ द आंसर।